नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। स्कूलों में बजट ही नहीं, कहां से होगा रंग रोगन और सजावट। शिक्षा सेवा के राजपत्रित अधिकारियों का सम्मेलन हुआ। कलिंजरा के सुने मकान से लाखों की चोरी, नकदी जेवर सहित कई सामान उड़ा ले गए चोर। बांसवाड़ा के तीर्थधाम छींच में हुआ कवि सम्मेलन। संघ शताब्दी वर्ष और बालिका दिवस पर हुआ भव्य आयोजन। धरियावाद के नई आबादी में मगरमच्छ का आतंक, नाले से आया आबादी क्षेत्र में वन विभाग ने किया रेस्क्यू। 1 साल से फरार वारंटी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। प्रतापगढ़ जिले की हथुनिया थाना पुलिस ने की कार्रवाई। पुलिस की कार्रवाई में 15 साल से फरार वारंटी सहित 3 गिरफ्तार। छोटी सादड़ी में ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत मिली सफलता। नशे की तस्करी मामले में 6 माह से फरार आरोपी गिरफ्तार। छोटी सादड़ी की धोला थाना पुलिस ने की कार्रवाई। सरकारी दफ्तर में शराब पार्टी, एसी ने मारा छापा, मचा हड़कंप। बांसवाड़ा में पकड़े गए पीएचडी के अकाउंटेंट समेत 4 कर्मचारी। बांसवाड़ा में वेलनेस फाउंडेशन पर फर्जीवाड़े का आरोप, वॉलंटियर्स ने किया हंगामा, राजतालाब थाने में दी शिकायत। कुशलगढ़ ब्लॉक में भीम आर्मी की नई कार्यकारिणी बनी, समाज के लिए एकजुट होकर कार्य करने का लिया संकल्प। छोटी सादड़ी में नए आपराधिक कानूनों की जानकारी दी गई। जयपुर से हुआ नवविधान न्याय की नई पहचान का सीधा प्रसारण। छोटी सादड़ी में लूट का वांछित अभियुक्त छुरे के साथ गिरफ्तार। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने की कार्रवाई। नए आपराधिक कानून के 1 वर्ष पूरा होने पर वर्चुअल कार्यक्रम। गढ़ी थाना में गृह मंत्री के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण हुआ। धर्म परिवर्तन कानून को जल्द लागू करने की मांग। कुशलगढ़ में अखिल भारतीय भील समाज ने दिया एसडीएम को ज्ञापन। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। बांसवाड़ा में अगर फर्नीचर लेना है तो एक ही नाम याद रखिए, पुणे फर्नीचर्स। यहाँ आपको मिलती है हर रेंज और हर वैरायटी के फर्नीचर्स। प्रीमियम डिजाइनर सोफास 5 साल की वारंटी के साथ। हम खुद हैं मैन्युफैक्चरर, इसलिए हर सोफा और बेड बनता है प्रीमियम क्वालिटी में। यहाँ है बेड की वाइड रेंज, 7 कंपनीज की मैट्रेसेस और 30 टाइप्स की स्टील एंड वुडन वार्डरोब्स। ब्रांडेड हो या नॉन ब्रांडेड, सब कुछ यही अवेलेबल है। ब्रांडेड बेडरूम सेट्स, डाइनिंग टेबल सेट्स, ग्लास और मार्बल टॉप्स में, और साथ में ऑफिस टेबल्स एंड चेयर्स भी उपलब्ध हैं। और सुनिए, सिर्फ फर्नीचर ही नहीं, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स और विवाह पैकेज भी मिलता है। तो अपनी बेटियों को दीजिए उनकी पसंद का फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एक ही जगह से, पुणे फर्नीचर्स से। सबसे खास बात, बांसवाड़ा में सिर्फ पुणे फर्नीचर्स ही है जो आपके घर तक फर्नीचर डिलीवरी की सुविधा देता है। तो अब वेट किस बात का, आज ही आइए पुणे फर्नीचर्स बांसवाड़ा। दिल धीरे धीरे धड़के आज फिर होने को है आगाज, सफर पर चलने का, बढ़ने का। इतना है हौसला, जितना भी फासला, मंजिल ने मिल ही जाना है। राजस्थान राजपत्रित शिक्षा सेवा अधिकारी महासमागम के तत्वावधान में बालोतरा में प्रांतीय अधिवेशन का आयोजन किया गया। नवचयनित वाइस प्रिंसिपल संघर्ष समिति ने राजस्थान में शिक्षा विभाग में अन्य अधिकारियों के बेजा हस्तक्षेप और गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों की बढ़ती भागीदारी के विरोध में प्रशासनिक अधिकार सहित बजट आवंटन करने की मांग की। इस अवसर पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत प्राचार्य, उप प्राचार्य की राज्य स्तर पर संघर्ष समिति का गठन किया गया। वक्ताओं ने हाल ही में प्रधानाचार्यों के डिजायर से अंतर जिला ट्रांसफर राजनीतिक प्रेरित बताते हुए तत्काल निरस्त करने की मांग की। वक्ताओं ने शिक्षा मंत्री के रंग रोगन मरम्मत कार्य बिना बजट आवंटन किए कागजी आदेश द्वारा करने को आड़े हाथों लेते हुए स्वदेशी सामग्री खरीद करने पर कहा कि सामग्री लाने के लिए रुपये की जरूरत होती है और प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा होने से एक भी पैसा जमा नहीं होता है।
फिर कहां से रंग रोगन और मरम्मत कार्य के साथ ही दिवाली पर लाइटिंग होगी। बिना बजट आवंटन के कार्य पूर्ण करने के प्रशासनिक आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए कहा, यह सरकार स्कूली शिक्षा विभाग में विफल सिद्ध हुई है। वक्ताओं ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आए दिन शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों BLO सर्वे में भेजा जा रहा है, जबकि 48% पद खाली हैं और नए क्रमोन्नत स्कूलों में 3 साल व्याख्याताओं के पद स्वीकृत नहीं हुए हैं। वहीं वाइस प्रिंसिपल पद सजावट की सीट बन गया है। कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, ना ही वित्तीय लेन देन के अधिकार है। बैठक में सभी को बोनस, ओवरटाइम, गैर शैक्षणिक कार्यों पर मानदेय देने की भी मांग की गई। इस अवसर पर बालोतरा वाइस प्रिंसिपल, संघर्ष समिति संयोजक एवं सदस्य रामपाल राजपुरोहित, केशाराम माली, प्रेम राम जोगसन और दिनेश प्रजापत सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बागीदोरा के कलिंजरा थाना क्षेत्र के हरिपुरा में सूने मकान से चोरों ने नकदी और सोने चांदी के जेवर, आभूषण सहित कई रुपए चुरा लिए। मकान मालिक के छोटे भाई सुशील कटारा ने थाने में रिपोर्ट दी है कि उसके भाई दिलीप कटारा का मकान हरिपुरा बस स्टैंड पर स्थित है। वह 2 दिन पहले जोधपुर में कार्यरत अपनी पत्नी गायत्री कटारा से मिलने गए हुए थे। दूसरे दिन सुबह उनके भाई के घर की ओर से जब वो निकला तो उसने देखा कि घर खुला हुआ है और दरवाजे का ताला टूटा हुआ है। अंदर जाकर देखा तो घर में रखी लोहे की अलमारी टूटी हुई थी और सारा सामान और कपड़े इधर उधर बिखरे हुए थे। घटना की जानकारी फोन पर उसने भाई को दी। प्रार्थी ने बताया कि अलमारी में 22,000 रुपये नकद, 8 तोला चांदी का कड़ा, 3 तोला चांदी का ब्रेसलेट, सोने की टूटी हुई बाली, 5 तोला लगभग चांदी का जोड़ा रखा हुआ था। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मौका मुआयना किया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बांसवाड़ा जिले के तीर्थधाम ब्रह्माजी ट्रस्ट मंडल छींच के तत्वावधान में ब्रह्मधाम परिसर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में भव्य अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ट्रस्ट मंडल अध्यक्ष मुकेश दवे ने की। मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेवी एवं उद्यमी ललित गुलेछा व विशिष्ट अतिथि परमेश्वर महाराज, बागेश्वर धाम, कृतिका दायमा, सरपंच मानेक चौहान, प्रांत सचिव, विद्या भारती संस्थान व मुकेश शर्मा, ग्राम विकास अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का प्रारंभिक संचालन रुपेश सोलंकी ने किया, जबकि अतिथि परिचय ट्रस्ट मंडल प्रवक्ता धर्मेंद्र उपाध्याय और स्वागत भाषण मानेंग डांगी ने दिया। विवेकानंद अकादमी बड़ौदिया के निदेशक तरुण त्रिवेदी ने सभी कवियों एवं अतिथियों को शाल और स्मृति चिन्ह प्रदान किया। कवि सम्मेलन का संचालन कवि विपुल विद्रोही ने किया। रोहिणी पंड्या की सरस्वती वंदना से प्रारंभ हुआ कवि सम्मेलन देर रात 3 बजे तक चलता रहा। इसमें राष्ट्रीय कवि मुकेश मोलवा ने अपनी ओजस्वी कविताओं से वातावरण में वंदे मातरम के नारों से गुंजायमान कर दिया। वागड़ के वरिष्ठ कवि हरीश आचार्य की रचनाओं पर श्रोता झूम उठे। वागड़ी गीतकार दिनेश पंछी और महेश देव नांदोड़ के हास्य गीतों ने भी खूब ठहाके लगवाए। कवियत्री रोहिणी पंड्या, तारेश दवे, सारिका भुवन, सुनील सन्नाटा आदि की प्रस्तुतियां भी खूब सराही गई। अंत में धर्मेंद्र चौहान ने सभी का आभार व्यक्त किया। प्रतापगढ़ जिले के दरियाबाद नगर के तलावड़ी स्थित नाले में एक 7 फीट लंबा मगरमच्छ देखा गया। मगरमच्छ की मौजूदगी से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। नाले की साफ सफाई के अभाव में कचरे से अटे होने के कारण मगरमच्छ का रेस्क्यू करना वन विभाग के लिए भी बड़ी चुनौती बन गया। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को मगरमच्छ की सूचना दी है, लेकिन आबादी क्षेत्र में मगरमच्छ की मौजूदगी के कारण लोगों में भय बना हुआ है। वन विभाग ने आम जन से नाले से दूर रहने की अपील की है। मगरमच्छ की लगातार मूवमेंट से लोग परेशान हैं और उन्होंने वन विभाग से जल्द मगरमच्छ को पकड़ने की मांग की है। वन विभाग द्वारा मगरमच्छ को पकड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन नाले की स्थिति के कारण एक चुनौतीपूर्ण कार्य बन गया है। प्रतापगढ़ जिले के थाना हथुनिया की कार्रवाई में 1 साल से फरार स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस थाना हथुनिया में जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देशानुसार सुदर्शन चक्र अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक परबत सिंह, पुलिस उपाधीक्षक गजेंद्र सिंह राव के मार्गदर्शन में थानाधिकारी हथुनिया इंद्रजीत परमार की टीम ने यह कार्रवाई की। एसीजेएम कोर्ट प्रतापगढ़ के एक प्रकरण में शेर खान पिता मोहम्मद खान स्थायी वारंटी था। बताया जा रहा है कि यह चित्तौड़गढ़ जिले के चंदेरिया थाना अंतर्गत पठान मोहल्ला कस्बा चौकी के पीछे का रहने वाला था। पुलिस को इसके बारे में जानकारी मिली और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। पुलिस महानिरीक्षक के निर्देश पर चल रहे ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत छोटी सादड़ी पुलिस ने एक सफलता हासिल की है। थाना प्रभारी प्रवीण टांग के नेतृत्व में गठित टीम ने 15 साल से फरार एक स्थायी वारंटी और 1 साल से फरार 2 स्थायी वारंटियों को दबोचा है।
पुलिस टीम ने अलग अलग न्यायालयों के मामलों में फरार चल रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीआई प्रवीण टाक ने बताया कि मनोहर लाल पुत्र गणेश राम धानका निवासी केसुंदा, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट सुहागपुरा जिला होशंगाबाद मध्य प्रदेश के केस में 15 साल से फरार था। वहीं भारत पुत्र गुलाब बावरी निवासी बम्बोरी थाना छोटी सादड़ी, जो SC/ST कोर्ट प्रतापगढ़ के केस में 1 साल से फरार चल रहा था। इसी प्रकार श्यामदास पुत्र नारायण दास बैरागी निवासी पलथान थाना रठानजना, जो NDPS एक्ट कोर्ट प्रतापगढ़ के केस में स्थायी वारंटी था। थाना प्रभारी ने बताया कि तीनों वारंटियों को पुलिस टीम ने सटीक सूचना के आधार पर दबिश देकर गिरफ्तार किया। सभी को संबंधित न्यायालय में पेश किया जाएगा। प्रतापगढ़ जिले में छोटी सादड़ी में पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी के रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत धोला थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। थाना प्रभारी रविंद्र पाटीदार ने बताया कि पुलिस ने 6 माह से फरार चल रहे आरोपी मनोहर सिंह पुत्र बाबू सिंह राजपूत निवासी पारलिया थाना बड़ी सादड़ी जिला चित्तौड़गढ़ को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी मनोहर सिंह डोडा चूरा तस्करी प्रकरण में निगरानी करने वाला वांछित आरोपी था। इससे पहले छोटी सादड़ी थाना पुलिस ने बरवाड़ा नाके पर नाकेबंदी के दौरान एक स्विफ्ट कार से करीब 89 किलो 200 ग्राम डोडा चूरा बरामद किया था। इस समय भगत राम गुर्जर और ललित गर्ग को गिरफ्तार कर NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच के दौरान डोडा चूरा सप्लाई करने वाले कारूलाल गायरी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। थानाधिकारी रविंद्र पाटीदार की टीम ने विशेष सूचना के आधार पर दबिश देकर मनोहर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से पूछताछ जारी है, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। पुलिस ने बताया कि वे इस मामले में सख्त कार्रवाई करेंगे और दोषियों को बांसवाड़ा शहर के दाहोद मार्ग पर स्थित लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग कार्यालय में रविवार को अवकाश के दिन विभाग के ही कर्मचारियों द्वारा सरकारी दफ्तर में शराब पार्टी का आयोजन किया जा रहा था, जिसका खुलासा विभाग के ही अधीक्षण अभियंता JK चारण के अचानक छापे से हुआ। ऐसी JK चारण को जब अपने कार्यालय में अवैध गतिविधि की सूचना मिली तो उन्होंने तत्काल छापा मारा। छापे के दौरान उन्होंने देखा कि कार्यालय की सबसे संवेदनशील जगह लेखा शाखा में विभाग के अकाउंटेंट गौतम कुमार सोनी सहित 3 अन्य व्यक्ति शराब पी रहे थे। अधिकारी को देखते ही कार्यालय में हड़कंप मच गया। अकाउंटेंट गौतम कुमार सोनी और उनके 2 साथी मौके से भागने में सफल रहे। हालांकि AC चारण ने एक व्यक्ति को भागने से पहले पकड़ लिया और तत्काल रास तालाब थाना पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे पुलिस ने पकड़े गए युवक को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने घटनास्थल से शराब की बियर की बोतलें भी बरामद की हैं। सरकारी कार्यालय में छुट्टी के दिन इस तरह की अनुशासनहीनता और अवैध गतिविधि का यह गंभीर मामला माना जा रहा है। AC JK चारण ने इस घटना को विभाग के प्रतिष्ठा के लिए शर्मिंदगी का कारण बताते हुए अकाउंटेंट गौतम कुमार सोनी और मौके से फरार हुए 2 अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ राजतालाब थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पकड़े गए युवक से पूछताछ शुरू कर दी है। साथ ही फरार हुए मुख्य आरोपी अकाउंटेंट गौतम कुमार सोनी और उसके साथियों की तलाश में पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। ये पहला मौका है जब किसी उच्च अधिकारी ने अपने ही कार्यालय में छापा मारकर इस तरह की अवैध पार्टी का पर्दाफाश किया है। आपको बता दें कि बांसवाड़ा जिले में यह पहला मामला नहीं है, ऐसे ही और भी मामले सामने आ चुके हैं। इससे पहले सार्वजनिक निर्माण विभाग में भी इसी तरह शराब पार्टी का मामला सामने आया था। इसके साथ ही माही कॉलोनी स्थित कार्यालय में भी रात के समय कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा शराब पार्टी के मामले सामने आ चुके हैं। सरकारी कार्यालय जहां आम जनता के काम होते हैं, वहां पर कर्मचारियों के इस तरह से गुलछर्रे उड़ाने और पार्टियां करने के मामले कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। अब देखना यह है कि इस मामले में सरकारी स्तर पर क्या कार्रवाई होती है। देखिए, कल रविवार की घटना है। रविवार को जैसे अवकाश होता है तो मेरे ऑफिस के पास में एक्शन ऑफिस PhD है। मुझे कुछ दिनों से इनपुट्स मिल रहे थे कि बांसवाड़ा के एक्शन ऑफिस में शराब पार्टी हो रही है। तब से मैंने जो है इस पर नज़र रखना शुरू किया और ऑफिस में CCTV कैमरे स्थापित किए और CCTV कैमरे के मार्फत मुझे 4 बजे के आसपास जो है इनपुट मिला कि एक्शन ऑफिस में शराब पार्टी हो रही है। लगभग 6 बजे मैं जो है स्वयं ऑफिस में गया। ऑफिस में जाके खिड़की खुली थी, एक रूम के अंदर शराब पार्टी हो रही थी। खिड़की से मैंने अच्छी तरह से देखा उनको दारू पीते हुए। उसके बाद में मैंने जब गेट देखा तो अंदर से उन्होंने लॉक कर रखा था और गेट आवाज़ लगाने के बाद में कुछ देर बाद में एक आदमी आया तो उन्होंने गेट खोला। खोलने के बाद में जब मैं एंटर हुआ
तो ऑफिस के अंदर नरेश यादव जो बाबू है एक्सिन ऑफिस में ही है, इसके अलावा गौतम कुमार सोनी जो डिविजनल अकाउंटेंट है एजी का, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर है, डेपुटेशन पे एक्सिन ऑफिस में है। दोनों आदमी ये शराब पिए पाए गए और उनके साथ में 2 प्राइवेट आदमी हैं, उनमें से एक का नाम रवि और एक का और है। उन्होंने अपनी पहचान जो छुपाने का प्रयास किया, कई देर तक अपने नाम नहीं बताए। उसके बाद में जो है मैंने जैसे ही जो मुझे मौका मिला मैंने वीडियो बनाया। वीडियो में वो जो भी शराब से रिलेटेड जो भी सामग्री थी उसको समेटते हुए दिखे गए। उनके खुद के जो विजुअल्स लिए जिसमें उनकी स्पष्ट स्थिति नज़र आ रही थी कि ये शराब पिए हुए। मैंने तत्काल वहाँ से पुलिस को फ़ोन किया। जब पुलिस मौके पे पहुँची तब तक जो है इसमें गौतम कुमार सोनी और 2 प्राइवेट आदमी तो मौके से फरार हो गए और इसमें मिस्टर यादव जो है वो मौके पे उपस्थित था। पुलिस ने उससे पूछताछ करके और 1-2 खाली की बियर की बोतल, गिलास और अन्य सामग्री मौके से बरामद करके और पुलिस को सुपुर्द कर दी। मेरे द्वारा जो है इन चारों लोगों के खिलाफ जो है राजतालाब पुलिस थाने में ये सूचना दी, उनका मेडिकल करवाने का जो है लिखित में दिया। पुलिस ने इनके खिलाफ जो है कंप्लेंट दर्ज कर ली है और पुलिस इसके ऊपर अनुसंधान कर रही है। हम विभागीय लेवल पे हम कार्रवाई भी करेंगे और एक जो अधिकारी एजी का है तो हम एजी को भी इसके बारे में सूचित करेंगे। और ये जो है दुराचरण की श्रेणी में आता है। राजकीय कार्यालय में इस तरह से दिन में और अवकाश के दिन उन्होंने मौका देख के और वहाँ जो है शराब पार्टी की है, ये बहुत ही नियम के विरुद्ध और बहुत ही आपत्तिजनक है। तो इस तरह की कार्रवाई जो है ये हुई है। हमारी तरफ से इन पे कड़ा से कड़ा कदम उठाया जाएगा। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। दिवाली आते ही सबसे पहले घर सजने लगता है। ये कर्टन्स ही तो हैं जो हर कमरे को नया फील देते हैं, एक नई रोशनी। चाहे आपको चाहिए मॉडर्न टच या थोड़ा ट्रेडिशनल लुक, कोठारी एंटरप्राइजेस पर मिलेगा हर पसंद के हिसाब से परफेक्ट कर्टन कलेक्शन। इस दिवाली घर को सिर्फ सजाइए नहीं, उसे महसूस कराइए नए कर्टन्स के साथ। कोठारी एंटरप्राइजेस बांसवाड़ा, हर फेस्टिवल के लिए परफेक्ट होम लुक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बांसवाड़ा शहर के कॉलेज रोड पर स्थित वेलनेस फाउंडेशन पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए कई वॉलंटियर्स ने विरोध प्रदर्शन किया। इन वॉलंटियर्स ने आरोप लगाया कि फाउंडेशन ने उन्हें नौकरी का झांसा दिया और उनसे पैसे वसूले, लेकिन उन्हें कोई मानदेय नहीं दिया गया। वॉलंटियर्स ने बताया कि फाउंडेशन ने उन्हें किसानों को उन्नत खेती के लिए बीज और खाद निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए सर्वे करने का काम दिया था। इसके लिए उनसे पहले आवेदन फार्म भरवाया गया और 350 रुपए वसूल लिए गए और कहा गया कि यह काम पूर्णतया गैर वित्तीय रहेगा। साथ ही उन्हें हर माह सैलरी देने का भी वादा किया गया, लेकिन बाद में उन्हें किसानों से पैसे वसूलने और उनसे खाते खुलवाने का काम करवा दिया गया। कहा गया कि कार्ड के नाम पर किसानों से 50-50 रुपए लाकर जमा करवाने हैं। इस पर वॉलंटियर्स ने किसानों से रुपया लेकर फाउंडेशन के ऑफिस में जमा करवा दिया। वॉलंटियर्स का कहना है कि पिछले 2 माह से उन्हें कोई मानदेय नहीं दिया गया है और ना ही किसानों को कार्ड और बैंक खाते की जानकारी दी गई है। ऐसे में जिन लोगों के पास वे सर्वे करने और रुपये लेने गए थे, अब वो उनके पीछे पड़े हुए हैं। वॉलंटियर्स ने आरोप लगाया कि फाउंडेशन के डायरेक्टर ने उन्हें धोखा दिया और उनके पैसे हड़प लिए। जब उन्होंने इसकी शिकायत की तो उन्हें निकाल देने की धमकी दी गई। साथ ही तोड़फोड़ करने का आरोप भी लगाकर पुलिस बुला ली। इस घटना को लेकर वॉलंटियर्स ने राजतालाब थाने में पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है और मामले की जांच की मांग की है।
पुलिस ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि फाउंडेशन की गतिविधियों की जांच की जाएगी और आगे कार्रवाई की जाएगी। अपना नाम बताइए। निखिल बावनिया नाम है मेरा, गड़ी ब्लॉक से हूँ मैं सर। क्या पूरा मामला है, किस तरह से क्या ठगी हुई, एक बार थोड़ा सा दर्शकों को जानकारी दीजिए। सर ऐसा हुआ कि स्टार्टिंग में इन्होंने मतलब कि भर्ती निकाली, विज्ञप्ति कि आपको हम रोजगार देंगे कहीं ना कहीं। हम यहाँ पहुँचे, रोजगार के नाम पे इन्होंने स्टार्टिंग में हमसे फॉर्म के पैसे लिए, कुल 350 रुपये फॉर्म के लिए और स्टाम्प वगैरह लिया कुल। और फिर बाद में इन्होंने मतलब इसको सील लगा, उसका 50 रुपये लिया, करके 500 रुपये तब ले लिए। उसके बाद बोला गया कि मतलब 9 कष्ट पे आपको काम करना किसानों का, और कहीं न कहीं हम आत्मनिर्भर बनाएंगे, पलायन रोकने के लिए ये सब कर रहे हैं हम। हमने इस प्रकार आगे काम किया। उसके बाद जैसे जैसे काम चलता रहा, इन्होंने हमको, मेरे को बैंक मित्र की पोस्ट दी थी, उससे नीचे सेवा प्रदाता की इन्होंने ज्वाइनिंग लेटर दिया बकायदा, उस पर सैलरी इनको लिख के दिया हमको, बैंक मित्र की 13,000 और सेवा प्रदाता 6,000 रुपये। तब उन्होंने बोला पैसा नहीं लेना आपको। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने ऐप दिया था टाइड का, वो ऐप उनका चला नहीं। 15 तारीख तक, फिर 19 तारीख को उन्होंने ये बोला कि मतलब ऐप नहीं चल रहा है। सेवा प्रदाता सर्वे का काम दिया था उन्होंने, 250 सर्वे की, पूरा डाटा इन्होंने लिया है, पैन कार्ड वगैरह, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, लोगों के प्रॉपर पूरा डेटा भी इनके पास पड़ा है, ऑनलाइन इन्होंने चढ़ाया सब लोगों ने। उसके बाद इन्होंने क्या किया, 50 रुपये प्रति कार्ड लाभार्थी कार्ड बनवाए, 50 रुपये प्रति कार्ड लिए, 250 कार्ड बनाने को बोला। अब जितने पंचायत है इस ब्लॉकों में, 45 पंचायत हमारे गड़ी ब्लॉक में है, हर पंचायत से सेवा प्रदाता है, उन्होंने कहीं ना कहीं पैसा लिया और वो पैसा इनको जमा भी करवाया कुछ लोगों ने। तो 1 मंथ बाद जब इनको बोला हमको सैलरी दो, इन्होंने बोला अभी रुक जाओ, 5 तारीख बाद हम करते हैं। फिर हम आए, ऐसे मतलब हमने कहीं के फील्ड में घूम के हमारा पेट्रोल बिगाड़ा, हमारा टाइम बिगाड़ा। फिर हम आए, उस दिन मैं आया तो इन्होंने बोला कि पैसा चाहिए सर हमको सैलरी। तो किस बात का सैलरी दूँ, यूँ बोला इन्होंने। तो सर हमने डाटा दिया आपको, तो नहीं वो नहीं, तो आप पैसा जमा करो पहले। मैंने कहा सर कौन सा पैसा, डाटा की बात है, मैं डाटा दे रहा हूँ आपको, जो मैंने काम किया मैं बता रहा हूँ, मैंने क्या क्या काम किया, मैं फील्ड में क्या डाटा, नहीं वो बात नहीं। फिर मैंने बोला सर आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं, मेरे को बाहर निकाल दिया कि आप बाहर निकलो। और लेडीज अकेले थे अंदर जो, तो उन्होंने लेडीज को बोल रहे थे कि आप पैसे जमा करा दो, वो उनको छोड़ो, मेरे को बाहर निकल, मैं बाहर चला गया। फिर मैं वापस आया, इनके जो भाई है गोविंद करके, उन गोविंद जी से बात कर रही हूँ, वो उनका कॉल स्विच ऑफ कर दिया उन्होंने, वो गायब है उस दिन से, 10 दिन हो गए वो मेरे को मिले ही नहीं है। आज फिर इन सब आए हम, तो आज ये देखो आपके सामने ये पुलिस को बुला लिया और बोल रहे कि तोड़ फोड़ कर दिया, हम पे इल्जाम लगा। एक तो हमारी सैलरी नहीं दी, कहीं ना कहीं हमने हमारा वक्त बिगाड़ा, हमारा समय, इतना महत्वपूर्ण समय बिगाड़ा हमने इसके चक्कर में। लोगों से भी पैसा ले लिया और हमारा पैसा भी ले लिया और सैलरी भी नहीं दे रहे हमको। किस तरह के विकास की बात इन्होंने की थी कि आपको ग्राउंड पे जाकर के क्या विकास करना है? इन्होंने बोला धरातल पे जाके किसानों को हम बीज देंगे, औद्योगिक कृषि को बढ़ावा देंगे, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएंगे, महिलाओं को कहीं ना कहीं रोजगार देंगे हम, और कहीं ना कहीं जैसे झाड़ू बनाने की मशीन देंगे और सिलाई मशीन देंगे, कच्चा सामान देंगे, आपको सामग्री देंगे और आगे हम बढ़ाएंगे। इनमें से कोई सामग्री दी गई धरातल? नहीं, किसी पे कोई सामग्री, सिर्फ पैसा लिया गया लोगों से, सामान किसी को कोई ना सैलरी दिए लोगों को, और जो ना लोगों को कोई लाभ दिया इन्होंने। और भी कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं, कुछ और से बात करके कुछ और जानकारी जानते हैं। आप में से कोई एक और बोल दो, जो मैं पूछ रहा हूँ उनमें से 1-2 चीजें थोड़ा खुल करके बोल। जब इन्होंने आपसे कहा कि आपको ग्राउंड पे जाकर के लोगों से सर्वे करना है, उनसे पैसा लेना है, तो जब आपने लोगों से पैसा लिया, क्या बोल करके, क्या वादे करके पैसा लिया? मतलब ये बोल के पैसे लिए, पहले तो हमको सर्वे करवाई उन्होंने 70, मतलब 3 दिन में 70 घरों की सर्वे करनी है यूँ बोला, वो भी हमने उनको करके दे दी। उसके बाद फिर हमको बोला कि नहीं अब ये सर्वे है ना नहीं करनी है, पैन कार्ड वालों की सर्वे करनी है। फिर हमने पैन कार्ड वालों की सर्वे करके दी। फिर उन्होंने 100 मतलब होते ही फिर उन्होंने चेंज कर दिया प्रोजेक्ट है कि नहीं अब आपको पैन कार्ड वाली नहीं करनी है और आपको अब ये कार्ड बनाने, उसमें गरीबों से पैसे लेके और उनको मतलब ये आत्मनिर्भर बनाना, यूँ ये मतलब औषधियों के बारे में वो बेचेंगे तो उनको मतलब ये फायदा होगा, तो उनको रोजगार मिलेगा यूँ करके। फिर अब मतलब वो भी हमने दे दिया उनको बना के सारा प्रोजेक्ट। अब बोल रहे हैं कि आपने काम क्या किया तो हम आपको पेमेंट करेंगे। जो लोगों से पैसा इकट्ठा किया, जो आपने 50-100 रुपए, वो भी यहाँ ला करके? हाँ, यहाँ 12,500 एक पंचायत से, 32 पंचायतें हमारे हैं, 12,500 हमने यहाँ ला कर दिया एक पंचायत से। टोटल कितने वॉलंटियर्स ऐसे काम कर रहे हैं ग्राउंड पर? लगभग सभी ब्लॉक से 11 ब्लॉक के लगभग कितने होंगे फिर भी आपके हिसाब से? हमारे कुशलगढ़ ब्लॉक से 17 लोग हैं, 17 लोग वॉलंटियर है। हाँ, तो ऐसे सभी ब्लॉकों से मिला करके लगभग 500-600 बच्चे होंगे हाँ। आराम से। इन 500-600 बच्चों ने ग्राउंड पर जाकर के जब काम किया, काम करके इनको बताया गया कि इनको सर्वे करना है, किसानों की मदद करनी है और कई तरह के और लाभ इनको किसानों को दिए जाएंगे। सर्वे के नाम पर पहले इनको ट्रेनिंग के लिए कुछ पैसा इनसे लिया गया, 350 रुपये, 350 रुपये इनसे लिया गया। उसके बाद स्टाम्प के अलग से 100 रुपये लिए गए। इसके बाद इन्होंने जब सर्वे किया तो सर्वे के बाद बताया कि अब काम बदल गया है। काम ये हुआ है कि अब आपको इन सभी किसानों के पैन कार्ड बनाने हैं। पैन कार्ड के लिए फिर उनसे पैसा लेना है। इन सबों ने नीचे किसानों से वादे किए कि आपका पैन कार्ड बनाना है, इसके बाद आपको इस तरह के लाभ मिलेंगे। और इन सब लाभ के बाद
जो है वो किसानों का पैन कार्ड उनको मिलेगा। ना पैन कार्ड कोई मिला, इन्होंने वो पैसे भी ला करके यहाँ जमा करा दिए और जब यहाँ आकर के अपनी मान देखी, अपनी तनख्वाह की मांग की तो उन्हें धक्के मार करके यहाँ से निकाला गया। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ ब्लॉक में भीम आर्मी भारत एकता मिशन की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस अवसर पर भीम आर्मी के जिला मीडिया प्रभारी सूरजमल मेघवंशी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मनोज यादव और कुशलगढ़ ब्लॉक के सभी साथी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कुशलगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष पद पर बाल सिंह रावत को नियुक्त किया गया और ब्लॉक उपाध्यक्ष बहादुर राणा को बनाया गया। साथ ही ब्लॉक मीडिया प्रभारी अनिल बारिया को बनाया गया। भीम आर्मी के जिला मीडिया प्रभारी सूरजमल मेघवंशी ने कहा कि भीम आर्मी का उद्देश्य बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय के लिए काम करना है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के अधूरे मिशन को पूरा करने के लिए भीम आर्मी प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर उपस्थित सभी साथियों ने नई कार्यकारिणी के गठन पर भीम आर्मी के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संकल्प लिया। छोटी सादड़ी में नए आपराधिक कानूनों की जानकारी देने के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आमजन, CLG मेंबर और पुलिस कर्मियों को नए आपराधिक कानूनों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता थाना प्रभारी प्रवीण टाक ने की। इस दौरान भंवर माता ट्रस्ट के मंत्री प्रहलाद राय साहू, पुलिस मित्र श्याम सिंह सालवी, कांतिलाल दत्त, भाजपा नगर मंत्री अजीत दुग्गड़, अरविंद नाहर सहित CLG सदस्य मौजूद रहे। थाना प्रभारी प्रवीण टाक ने बताया कि नवविधान अभियान का उद्देश्य आमजन को भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत हुए बदलावों से अवगत कराना है, ताकि आम लोग अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से समझ सकें। कार्यक्रम के दौरान नए कानूनों पर आधारित वीडियो और प्रेजेंटेशन भी दिखाया गया, जिसमें बताया गया कि यह नए प्रावधान न्याय प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, सरल और त्वरित बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। छोटी सादड़ी पुलिस ने इस अवसर पर लोगों को न्याय प्रणाली में आ रहे बदलावों से जुड़ने और कानून की जानकारी रखने का आह्वान किया। छोटी सादड़ी पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लूट के वांछित आरोपी को छुरे के साथ दबोच लिया। CI प्रवीण टाक ने बताया कि पुलिस टीम कारुंडा चौराहे पर नाकाबंदी कर रही थी। इस दौरान गोमाना पुलिया से सूचना मिली कि एक युवक धारदार लोहे के छुरे के साथ महुड़िया फंटे के पास राहगीरों को डरा धमका रहा है। मौके पर हेड कांस्टेबल महेश चंद्र जाब्ते के साथ पहुंचे और आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी कन्यालाल पुत्र कारूलाल को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में उसने चोरी और नकबजनी की पूर्व वारदातों को अंजाम देने की बात भी कबूल ली है। आरोपी थाना छोटी सादड़ी के प्रकरण में भी वांछित चल रहा है। पुलिस ने आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। गढ़ी पुलिस थाना परिसर में नवीन आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता के 1 वर्ष पूरा होने पर गृह मंत्री अमित शाह का वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित किया गया। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी थाना में आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के लागू होने के 1 वर्ष पूर्ण होने पर भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह का राजधानी जयपुर में कार्यक्रम आयोजित हुआ था। इस कार्यक्रम से गढ़ी थाने में LED लगाकर थाने के क्षेत्र के लोगों को वर्चुअल कार्यक्रम से जोड़ा गया। उक्त कार्यक्रम में CLG सदस्य, पुलिस मित्र, सुरक्षा सखी, आम नागरिकों को भी जोड़ा गया। उक्त नवीन कानून के बारे में लोगों को विस्तृत जानकारी दी गई। थानाधिकारी गढ़ी ने नवीन कानून, राजकोष, सिटीजन ऐप, साइबर फ्रॉड के बारे में भी बताया। कार्यक्रम में गढ़ी SHO तेज सिंह सांधू सहित पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। इस अवसर पर लोगों ने नवीन कानून के बारे में जानकारी प्राप्त की और अपने सवालों के जवाब पाए। कुशलगढ़ में अखिल भारतीय भील समाज द्वारा महामहिम राष्ट्रपति और राजस्थान के राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। इसमें राजस्थान में जारी हुए राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक को जल्द लागू करने की मांग की गई। भील समाज के द्वारा शोभा यात्रा के साथ नाचते गाते समाज के लोग SDM कार्यालय पहुंचे। वहां पर SDM को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बताया गया कि समाज में विधेयक के आने से बड़ी खुशी है और कई वर्षों बाद इस प्रकार का बिल आया है, उसे जल्द से जल्द लागू करें। साथ ही उपखंड कुशलगढ़ के ग्राम पंचायत मुंदड़ी मुख्यालय के पास ईसाई समाज का एक आध्यात्मिक शिविर के नाम से प्रतिवर्ष धर्मांतरण का खेल चल रहा है। इस कार्यक्रम को भी आगामी दिनों में होने वाला है, जिसे तुरंत प्रभाव से रोका जाए। लोगों का कहना है कि इस कार्यक्रम से समाज में अशांति फैलेगी। प्रशासन से मांग की गई है कि इस कार्यक्रम की अनुमति न देकर उसे रोका जाए। जिस स्थान पर यह कार्यक्रम हो रहा है वहां पर रिकॉर्ड में कोई ईसाई नहीं रहता है। यह कार्यक्रम वहां पर कैसे हो सकता है, इस पर भी सवाल पूछा गया है और समाज में रोष व्याप्त है। ज्ञापन देने वालों में नरसिंहगिरी महाराज, कृष्णगिरी, डॉक्टर वजीन,
कैलाश गिरी सहित कई समाज के प्रमुख लोग एवं विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता, माताएं, बहनें, युवा साथी मौजूद रहे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।